नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल तोमर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। आज आपको इस वीडियो में कंसेंट्रिक्स कंपनी के बारे में सारी डिटेल्स पता चलने वाली हैं। अगर आप भी कंसेंट्रिक्स कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं या कंसेंट्रिक्स कंपनी में जॉब अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हैं या अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसमें आपको कंपनी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होगी जो कि आपको इंटरव्यू में भी हेल्प करेगी और आपको पता भी होनी चाहिए अगर आप कंसेंट्रिक्स में काम करने के बारे में सीख रहे हैं। आइए आपका टाइम वेस्ट किए बिना सीधे ले चलते हैं इन्फॉर्मेशन पे और आपको इसके बारे में बताते हैं। लेकिन अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि कंसेंट्रिक्स कंपनी एक बीपीओ कंपनी है। बीपीओ जिसे हम बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग कहते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। लेकिन जैसे कि मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि कंसेंट्रिक्स है क्या, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको बीपीओ के बारे में भी समझाना कि आखिर बीपीओ क्या है। कंसेंट्रिक्स एक बीपीओ कंपनी है और बीपीओ कंपनी क्या होती है? बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ठीक है, अब मैं एग्जांपल के साथ बताता हूँ। वैसे मैं ये पढ़ के भी बता देता हूँ और आपको हिंदी में नॉर्मल लैंग्वेज में एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। ठीक है, A BPO or business process outsourcing is a company that helps other businesses by handling certain tasks or processes for them. These tasks could include things like customer service, answering phone calls, managing emails, or even handling billing and data entry. For example, imagine a company that sells product online. Instead of hiring a large team to answer customer questions, the company might hire a BPO to do that job for them. The BPO has a team that answers customers' calls and emails, helping with things like returns, product questions, or technical support. So in simple terms, a BPO is like a helper company that take care of specific jobs for other companies so they can focus on their main business. अब मैं आपको हिंदी सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। वैसे आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि आखिर बीपीओ क्या होता है। बीपीओ की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई कि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। एग्जाम्पल देता हूँ आपको। मान लीजिए मेरी एक कंपनी है, एग्जाम्पल के लिए जस्ट, ठीक है, मैं कोई प्रोडक्ट सेल करता हूँ, तो उस प्रोडक्ट के रिलेटेड अगर कस्टमर्स को कोई दिक्कत आती है, प्रोडक्ट उन तक पहुँच नहीं पाता है, प्रोडक्ट डैमेज जाता है, प्रोडक्ट एक्सपायर हो चुका है, तो कस्टमर किसको कांटेक्ट करता है? कंपनी के कस्टमर सपोर्ट को, कस्टमर सर्विस नंबर को। तो मेरी कंपनी है जो मैं प्रोडक्ट सेल करता हूँ। अब मैं ये झंझट नहीं पालना चाहता कि मैं एक कस्टमर सर्विस टीम हायर करूँ, उनका इंटरव्यू लूँ, उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करूँ, उनके लिए कंपनी में एक स्पेस एक्वायर करूँ कि यहाँ पे कुर्सी हो, सिस्टम हो उनके लिए, और एक एचआर हो जो उनकी सैलरी बनाए, उनका टीम लीडर हो, उनके लिए ट्रेनिंग के लिए कोई हो। तो मैं ये सारा प्रोसेस झंझट नहीं करना चाहता हूँ। मैं क्या करना चाहता हूँ? मैं अपने प्रोडक्ट बेचने पे ध्यान देना चाहता हूँ और मेरी कस्टमर सर्विस किसी बीपीओ कंपनी को देना चाहता हूँ जो संभाल ले मेरी जो कस्टमर सर्विस है। तो मान लीजिए मैंने अपना काम कंसेंट्रिक्स कंपनी को दे दिया कि मेरी कंपनी ये है, हम ये प्रोडक्ट सेल करते हैं, ठीक है, और हमारे पास कस्टमर की क्वायरीज इस तरीके से आती हैं और आपको इस तरीके से उन्हें सॉल्व करना है। तो आप पर मंथ का या पर ईयर जो भी उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है आप बता दीजिए कि आप कितना हमसे लेंगे, ये मतलब कितना अमाउंट चार्ज करेंगे। तो इससे क्या होगा? मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी का कस्टमर सपोर्ट है, लेकिन वो कस्टमर सपोर्ट कहाँ काम करेगा? कंसेंट्रिक्स कंपनी के अंदर काम करेगा। कंसेंट्रिक्स कंपनी उनकी हायरिंग करेगी, उनका इंटरव्यू लेगी और उनके लिए स्पेस एक्वायर करेगी, उन्हें चेयर, कुर्सी, सिस्टम वगैरह अलॉट करेगी, और उसके बदले में जो मैं प्रोवाइड करूँगा, मैं सारे झंझट से बच गया। ना मुझे हायरिंग करनी है, ना मुझे उनकी सैलरी बनानी है, मुझे कुछ नहीं करना। मुझे कंसेंट्रिक्स कंपनी एक अमाउंट बता देगी कि पर मंथ का या 6 मंथ का जो भी होता है कॉन्ट्रैक्ट, कि हम आपसे इतना चार्ज करेंगे सारी कॉस्ट मिला के और उनका जो प्रॉफिट मिला के। तो मेरे माइंड में कुछ नहीं रहेगा, मैं अपने बिजनेस पे फोकस कर सकता हूँ जो मेरा मेन बिजनेस है, प्रोडक्ट सेल करना। तब तक क्या है, कंसेंट्रिक्स कंपनी मेरा कस्टमर सपोर्ट संभालेगी। मुझे बस महीने के लास्ट में उनका जो अमाउंट आता है वो उन्हें पे कर देना है। तो इस तरीके से होता है बीपीओ। बीपीओ कंपनी क्या होती है? बिजनेस, आप जैसे कोई नॉर्मल कंपनी है वो अपने बिजनेस प्रोसेस को आउटसोर्स कर देती है बीपीओस को। बीपीओ दूसरी कंपनी को सर्विस देते हैं कि हाँ भाई, हम तुम्हें कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, आप हमें प्रोसेस दे दो।
हम तुम्हें सेलिंग प्रोसेस प्रोवाइड कर सकते हैं, HR सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, हम आपको डेटा एंट्री सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। इस तरीके से होती है BPO कंपनी। आई होप मैंने जो एग्जांपल दिया उससे आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बहुत ही अच्छे से मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अगर फिर भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो आई थिंक BPO तो आपको समझ में आ गया। BPO होता क्या है, एक कंपनी होती है जो अलग अलग कंपनीज़ के प्रोसेस लेती है, उन कंपनीज़ को काम करके देती है और उनके बदले पैसा चार्ज करती है। ठीक है, ऐसे ही कंसेंट्रिक्स भी है। अब बात करते हैं कंसेंट्रिक्स कंपनी के फाउंडर का नेम। ये कंसेंट्रिक्स की गुड़गांव की बिल्डिंग है, गुरुग्राम कहते हैं जिसे। ये आप देख सकते हैं कितनी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बिल्डिंग है और जो लुक आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे फाउंडर नेम जो यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं रिक लेहमन। आप देख सकते हैं फाउंडर का नेम यहाँ पे प्रोवाइड हो रखा है, वैसे रिचार्ड एस लिख रखा है इन्होंने। लेकिन कंसेंट्रिक्स वॉज इनिशियली अ डिवीज़न ऑफ सिनेक्स कॉरपोरेशन। एक सिनेक्स कंपनी थी, ठीक है, उसमें से ये जो पर्सन थे रिचार्ड करके, इन्होंने कंसेंट्रिक्स स्टार्ट करी। ठीक है, 1978 में। वाइल कंसेंट्रिक्स इटसेल्फ वाजंट फाउंडेड बाय अ सिंगल इंडिविजुअल, किसी सिंगल इंडिविजुअल के द्वारा फाउंड नहीं की गई थी। इट वॉज अ पार्ट ऑफ सिनेक्स एंड लेटर स्पून ऑफ इनटू इट्स ओन कंपनी। पहले ये सिनेक्स का पार्ट थी, लेकिन फिर ये अलग हो गई और ये खुद की कंपनी बन गई, जो कि ये रिचार्ड ने बनाई थी। ठीक है, फाउंडर का नेम पता चल गया आपको। अब इसकी स्टार्टिंग डेट के बारे में अगर बात करें तो कंसेंट्रिक्स वॉज ऑफिशियली स्टेबलाइज्ड इन 2006 एज अ सेपरेट डिवीजन अंडर सिनेक्स। इट बिकेम अ पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी आफ्टर बीइंग स्पून ऑफ फ्रॉम सिनेक्स इन 2014। अब बात करते हैं ब्रांचेस के बारे में। तो यहाँ पे कंसेंट्रिक्स हैज़ ऑफिसेज एंड ऑपरेशंस इन ओवर 40 कंट्रीज, 40 देशों में। ये एक इंटरनेशनल कंपनी है, इंक्लूडिंग मेजर लोकेशंस लाइक नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया पैसिफिक एंड लैटिन अमेरिका। सम ऑफ द की कंट्रीज वेयर कंसेंट्रिक्स ऑपरेट्स इंक्लूड द यूनाइटेड स्टेट्स, फिलीपींस, इंडिया, कनाडा, UK एंड मैनी अदर्स। जैसे कि 40 कंट्रीज़ बताई, तो 40 कंट्रीज़ के तो नेम मेंशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप एज एन इंडियन, मेरी जो ऑडियंस है वो मोस्टली इंडियन ही है, कोई इक्का दुक्का पाकिस्तान से देख लेता है। अगर हम एनालिटिक्स में जब मैं चेक करता हूँ अपनी वीडियोस को, तो मोस्टली इंडियन है। तो अब आप जानना चाहते हैं कंसेंट्रिक्स की इंडिया में कहाँ कहाँ पे ब्रांच है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊँगा इसके, या तो पहले वो मैं आपको बताता हूँ। कंसेंट्रिक्स हैज़ ब्रांचेज इन इंडिया अक्रॉस मेजर सिटीज़ सच एज बेंगलुरु, हैदराबाद, गुरुग्राम, नोएडा, चेन्नई, पुणे, कोलकाता एंड मुंबई। ठीक है, यहाँ पे ब्रांचेज है। अभी लास्ट हमारी जो स्लाइड थी, नंबर ऑफ प्रोसेसेस कितने हैं कंसेंट्रिक्स कंपनी में। कंसेंट्रिक्स ऑफर्स अ वाइड वेराइटी ऑफ सर्विसेज अक्रॉस सेवरल इंडस्ट्रीज, वाइल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ प्रोसेसेस कैन वेरी। एग्जैक्ट नंबर ऑफ प्रोसेसेस के बारे में नहीं बताया गया है, ना ही ऐसा पब्लिकली इन्होंने कहीं पे लिख रखा है। ठीक है, तो इसमें क्या कहते हैं, मैं आपको ये बताता हूँ कि क्योंकि ये फिक्स नहीं होता है, प्रोसेसेस आते रहते हैं, जाते रहते हैं। जो अच्छे प्रोसेस होते हैं, जिन कंपनीज़ को अच्छे से कंसेंट्रिक्स सर्विसेज प्रोवाइड कर पाती है, वो प्रोसेस लॉन्ग टर्म के लिए चलते हैं। आप किसी भी BPO में देखेंगे, जो BPO अगर अच्छा नहीं है, अच्छे से सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, कंसेंट्रिक्स तो एक अच्छी कंपनी है, तो उसमें क्या होता है, कोई प्रोसेस आया, 1 साल रुका, 6 महीने रुका और चला गया, या 2-3 महीने में चला गया, तो क्या होता है कि वो जो कंपनी होती है BPO कंपनीज, वो अपने क्लाइंट्स को अच्छी सर्विसेज, अच्छी कस्टमर सर्विस या अच्छी HR सर्विसेज या अच्छी बैंक रिलेटेड सर्विसेज जो भी होती हैं वो नहीं प्रोवाइड कर पाती। ठीक है, लेकिन कंसेंट्रिक्स एक अच्छी कंपनी है। और यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जैसे कि एग्जैक्ट नंबर तो नहीं पता प्रोसेसेस कितने हैं, लेकिन ये जो प्रोसेसेस टाइप हैं वो प्रोवाइड है कि कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करती है अपने क्लाइंट्स को, टेक्निकल सपोर्ट, सेल्स, बैक ऑफिस सर्विसेज, IT सर्विसेज। दे वर्क विथ क्लाइंट्स फ्रॉम डाइवर्स सेक्टर्स इंक्लूडिंग टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, बैंकिंग, रिटेल एंड ऑटोमोटिव। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने आपको सारी चीज़ें कंसेंट्रिक्स कंपनी के बारे में बता दी हैं। और अब आपके मन में डाउट होगा कि चीज़ें तो जान ली, अब कंसेंट्रिक्स कंपनी में अप्लाई कैसे करना है। तो उसके लिए कंसेंट्रिक्स कंपनी में अप्लाई कैसे करना है, उसके लिए मैं वीडियो लगा दूंगा। अभी एंडिंग में आपको एक वीडियो दिख जाएगी, डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं कि कंसेंट्रिक्स कंपनी में
वॉइस प्रोसेस के लिए, चैट प्रोसेस के लिए किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं अगर कोई जॉब वैकेंसी चल रही है। वैसे अगर मैं बताना चाहूँ तो naukri.com पे सर्च कर सकते हैं कंसेंट्रिक्स कंपनी, वहाँ पे लेटेस्ट हायरिंग दिख जाएगी, या फिर concentrix.career सर्च कर सकते हैं क्रोम पे, वहाँ पे भी आपको दिख जाएगी जो करंटली ओपनिंग चल रही होती है कंसेंट्रिक्स कंपनी में। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो थोड़ी सी भी अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।